पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी बड़ी अवामी सतह पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारे पहली दफा इमरान खान के अवामी इज्तिमात में बुलंद हुए हैं। किसी बड़े मकबूल लीडर या किसी बड़ी अवामी तहरीक में पाकिस्तान का मतलब क्या वाला नारा कौमी सतह पर इतनी मकबूलियत के साथ कभी नहीं लगाया गया। आखिरी दफा ये नारा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक लब्बैक में बुलंद हुआ, मगर उनकी रैलियां भी तमाम मसालिक, तमाम मकातब फिक्र, यहाँ तक कि उस मुल्क के तमाम तबकात की नुमाइंदगी इस तरह नहीं करती थीं। लेकिन तहरीक लब्बैक के नारों में जोश व वलवला एक गालिब हकीकत थी। तहरीक लब्बैक से पहले इस नारे के तमाम तर हकूक़ मलकियत जमात इस्लामी ने ले रखे थे और इस्लामी जमीयत तलबा अपने अरूज में ये नारा यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में लगाती थी। जमीयत के नौजवान भी इस नारे को इतना ज्यादा नहीं लगाते थे, बल्कि इनका मखसूस नारा इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब था। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इस्लामी जमीयत तलबा के मुकाबले में कम्युनिस्ट इनकलाब की लंबरदार तंजीमें सुरख इनकलाब का नारा बुलंद किया करती थी। जमात इस्लामी के जलसों इज्तिमात में मशहूर शायर असगर सौदाई की नज़म इस दावे के साथ पढ़ी जाती थी कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान लिखी गई थी। असगर सौदाई चूंकि सियालकोट में जमात इस्लामी के हमदर्दों में शामिल थे, इसलिए जमात इस्लामी ने इसे हमेशा अपनी तहरीक पाकिस्तान से वाबस्तगी के लिए एक दलील के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान के सेक्युलर और लिबरल तबके ने 75 साल से एक बहस छेड़ रखी है कि ऐसा कोई नारा तहरीक पाकिस्तान के दौरान नहीं लगाया गया था। यह अलग बात है कि अल्लामा मोहम्मद असद के वो मज़ामीन जो 1946 में उनके रसाले अरफात में छपे थे, जिनमें पाकिस्तान के नजरिए के बारे में गुफ्तगू की गई थी, उनका उन्वान ही ये था, व्हाट पाकिस्तान मीन्स, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या। और मजमून के आखिर में वो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते थे। कायदे आज़म की तकरीरों में एक इस्लामी ममलकत के ख्वाब और शरिया कवानीन के नफाज की बाज़गिश के बावजूद सेक्युलर तबका यही कहता रहा कि दिखाओ कि तहरीक पाकिस्तान में अवामी सतह पर कभी पाकिस्तान का मतलब क्या वाला नारा बुलंद हुआ। क्या में पाकिस्तान के बाद जितनी भी अवामी तहरीकें चलीं या जितनी भी सियासी पार्टियां अवाम में मकबूल होकर मसनद इक़्तिदार तक पहुंची, कहीं भी और कभी भी इस नारे की गूंज इस कदर जोर शोर से नजर नहीं आई। सबसे पहली तहरीक 1953 की थी जो कादियानियों के खिलाफ उलमा ने शुरू की थी। चूंकि यह तहरीक खालिस्तन खत्म नबूवत के लिए थी, इसलिए इसमें निफाज शरीयत और नजरिया पाकिस्तान की बहस बिल्कुल न छिड़ी गई। जबकि हुकूमती सतह पर जस्टिस मुनीर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में पाकिस्तान की इस्लामी तशख़्ख़ुस की नफी करने के लिए कायदे आज़म के फरमुदात में तहरीर करके साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नाम का कोई नारा या तसव्वुर तहरीक पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद दूसरी बड़ी तहरीक अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ थी, जो मोहतरमा फातिमा जना की इलेक्शनों में शिकस्त से शुरू हुई। यह तहरीक भी खालिस्तन मार्शल लॉ के खात्मे के नारे तक मौजूद थी। यही वजह है कि जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा इस्लाम जैसी मजहबी जमातों ने भी कभी इस तहरीक का रुख निफाज शरीयत की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस तहरीक में तो कम्युनिस्ट, मुल्हिद और सेक्युलर पार्टियों का कट्टर इस्लामी जमातों के साथ एक हैरत अंगेज मिलाप था। इसी तहरीक को आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत ने उचक लिया। भुट्टो का इस नारे से दूर दूर का वास्ता नहीं था, बल्कि उसने उल्टा इस्लाम की बजाय रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर कौम अपने पीछे लगाई। 1970 के इलेक्शनों में ये नारा सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी तक महदूद होकर रह गया। यौम में शौकत इस्लाम मनाने से लेकर इलेक्शन हारने तक सिर्फ जमात इस्लामी ही इस नारे की अमीन रही, जबकि जमीयतुल उलमा इस्लाम तो कौम परस्त नेशनल अवामी पार्टी के साथ मदगम थी और पाकिस्तान की बानी जमात, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें भी सिर्फ जमहूरी जीदोजहद के सफर पर थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ चलने वाली 1977 की तहरीक अपने आखिर में निज़ाम मुस्तफ़ा के खुश के नारे में बदल गई। अपने आगाज़ में सिर्फ इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक थी, जिनमें हर तरह के नजरियात रखने वाली पार्टियां मौजूद थीं। लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमीयतुल उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर और भुट्टो के सोशलिस्ट नजरियात का तोड़ करने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद हुआ।